अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो एक स्कॉलरशिप पे हम बात करेंगे। उसका नाम तुर्की बुल्स लहरी है। तो ये एक तुर्की की स्कॉलरशिप है जो कि फुली फंडेड है। इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ये बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के लिए होता है। जो लोग न्यू हैं तो ये उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड होती है। इसमें ऑलमोस्ट 5000 जो हैं वो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, ये क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करती हैं, कैसे इसमें फिर आके बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। और फिर इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसको फिलअप कैसे करना है, वो फिर दूसरी वीडियोस में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। और अगर मेरी इस 2-3 वीडियोस की सीरीज़ पे जो है वो इनफ व्यूज़ आ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो अगर टाइम पीरियड के अंदर अंदर, क्योंकि ये 20 फरवरी तक चलता है, तो अगर इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो इनफ व्यूज़ या वो आ जाते हैं, ठीक है, ट्रैफिक आ जाता है, तो फिर हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे। और मेरे पास जो है एक ऐसी कैंडिडेट है जो पिछले साल सितंबर में गई हैं वो। तो फिर उनसे हम डिटेल में फिर बात भी कर सकते हैं। आपके जो जो क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे उनके साथ, और वो आपको आंसर कर देंगी और वो आपको बेहतर आंसर कर सकती हैं, क्योंकि वो अभी 2024 सितंबर में ही गई हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि तुर्की स्कॉलरशिप है क्या। इसको जो है वो तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप कहते हैं, लेकिन तुर्की बुर्सलैरी जो है ये एक पोर्टल है। इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं थ्रू आउट द ईयर। अभी जो स्कॉलरशिप है और जो सबसे फेमस इनकी स्कॉलरशिप है वो जनरल एप्लीकेशन स्कॉलरशिप है, जनरल स्कॉलरशिप उसको कहते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके आप सीधा इधर आ जाएंगे। अच्छा हुआ कि किसी लैपटॉप या पीसी से आप इसको खोल लें तो ज़्यादा डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आ जाने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये पढ़ सकते हैं आप अबाउट में आके, होम इसमें आके पढ़ सकते हैं चीज़ें। लेकिन हम सीधा मूव ऑन करते हैं कि तुर्की स्कॉलरशिप्स है, वाई तुर्की स्कॉलरशिप, क्यों हमने ये चूज़ करना है। तो इसके कुछ आंसर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, और मैं जो है वो सिंपली आपको बता देता हूँ। ये जो है आपको प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लेसमेंट्स, ठीक है। इसमें जो है आपकी ट्यूशन फ़ी फुली कवर्ड होगी। इसमें जो है आपको 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी पढ़ाया जाएगा शुरू में। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो फर्स्ट ईयर आपका होगा वो टर्किश लैंग्वेज आपको जो है वो सिखाई जाएगी। और उसका फिर टेस्ट भी कंडक्ट होता है तो उसको आपने क्लियर करना होता है। एकोमोडेशन जो है वो आपको उसमें मिलेगी, वो फ्री होगी, ठीक है। बैचलर्स को भी मिलती है, मास्टर्स को भी मिलती है। और एकोमोडेशन जो है वो आगे जाके मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा रूम की, कि वो कैसी होती है एक्चुअली। तो वो चीज़ें होती हैं। फिर जो है इसमें वंस ऑफ फ्लाइट टिकट होती है, ठीक है। तो जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे और वापस आएंगे तो वो टिकट आपको जो है ये दे देंगे। और यहाँ से जब जाएंगे वो भी आपको रिम्बर्स हो जाएगी। और जब वापस आएंगे लास्ट में सबसे, अगर बीच में आप किस तरह आ जाते हैं तो वो फिर आपको अपने एक्सपेंस से आना पड़ता है। सिर्फ जो शुरू में जाएंगे फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम जो आप आएंगे उसकी रिम्बर्समेंट आपको हो जाएगी। इसमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस होगा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मंथली स्टाइपेंड, तो वो आपको मिलेगा। अब 2025 के लिए इन्होंने स्टाइपेंड बढ़ा दिया है, ठीक है। एसोसिएट और बैचलर्स लेवल के जो हैं वो इन्होंने 4500 टर्किश लेरा कर दिए हैं। ये मास्टर्स के लिए जो हैं ये 6500 हैं, और पीएचडी लेवल जो है वो 9000 है। ये कोई 72,000 आते हैं ये पीएचडी के लिए, 70,000 to 72,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो इसको आप डॉलर्स में या अपने कंट्री करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको वो हो। और ये जो है इस साल बढ़ाई गई हैं, तो ये इनफ हो जाती हैं आपके लिए एक महीना गुजारना। मतलब आप कह लें कि कंफर्टेबल से थोड़ा कम होंगे, लेकिन आपका शुरू में मुश्किल होती है। लेकिन अभी चूंकि ये बढ़ा दी गई है, ठीक है, तो इनफ हो जाती है। 2-3 महीने में आप सेटल हो जाते हैं, आपको समझ आ जाती है चीज़ों की, तो उसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे क्राइटेरिया एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसको आप खुद ही भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी जनरल जो है आपको बता देता हूँ।
फॉर एसोसिएट और बैचलर्स डिग्री जो है आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 70% आपके किस में होने चाहिए, आपके जो है मैट्रिक और एफएससी में 70% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएट के लिए अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब बैचलर्स में आपके 75 होने चाहिए, और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। जो ट्रांसक्रिप्ट आपको मिलता है उसमें परसेंटेज लिखी होती है। फिर जो डेंटिस्ट्री या मेडिसिन वगैरह फार्मेसी में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके एफएससी या इंटरमीडिएट प्रोफिलाज होती है उनके 90% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। फिर जो है एज आ जाती है, एज लिमिट जो है वो बैचलर्स और एसोसिएट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर 21 ईयर ऑफ एज आपकी होनी चाहिए। मतलब अगर आप 21 ईयर 1 डे हो गए तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिक्स या 21 ईयर होंगे या उसके अंडर होंगे आप, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए जो है वो 30 है, पीएचडी के लिए 35 है, और रिसर्च स्कॉलरशिप जो आती है उसमें जो है वो 50 मैक्सिमम है। एलिजिबिलिटी जो है सिटीजन्स ऑफ ऑल कंट्रीज़, जितनी भी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब इसमें एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट्स और दोज हु विल ग्रेजुएट एट द एंड ऑफ करंट एकेडमिक ईयर बिफोर अगस्त, इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो अगस्त से पहले जो है वो आप कह लें कि ग्रेजुएट हो जाएंगे। आपको डिग्री, अगर आप डिग्री नहीं है आपके पास, आपने अप्लाई किया हुआ है डिग्री के लिए, या आपको पता है कि अगस्त तक मुझे अपनी डिग्री मिल जाएगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट या आपको प्रोविजनल आपको मिलता है, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मस्ट होता है, लेकिन उसके साथ डिग्री की जगह आप या आपने या प्रोविजनल अपलोड करनी है। अगर प्रोविजनल नहीं है आपके पास तो फिर आपको एक होप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि हाँ ये अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी, मुझे डिग्री मिल जाएगी। इनएलिजिबल ग्रुप जो हैं वो टर्किश सिटीजन्स हैं और इंडिविजुअल हु हैव लॉस्ट टर्किश सिटीजनशिप। जो अभी सिटीज़न हैं, ठीक है, तुर्की के, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो पहले थे तुर्किश सिटीज़न और अब नहीं है, कोई डुअल नेशनल बन गए हैं या किसी और कंट्री की नेशनलिटी उन्होंने ले ली है, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिविजुअल हु आर कंट्री एनरोल्ड इन प्रोग्राम, जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एट तुर्किश यूनिवर्सिटीज़ एट द लेवल ऑफ एजुकेशन विल अप्लाई। मतलब जो इंडिविजुअल्स अभी पढ़ रहे हैं तुर्की में और एनरोल्ड हैं प्रोग्राम्स में, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो इनएलिजिबल में आ जाते हैं। फिर हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, इसका एप्लीकेशन कैलेंडर। एप्लीकेशन कैलेंडर जो है इसका चेंज होता है, ठीक है, साल जो है वो इसके डेट्स या मंथ्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन कुछ डेट्स वो आगे पीछे नहीं होती। जैसे एप्लीकेशन पीरियड है जनवरी 10 से 20 फरवरी। कभी कभी किसी साल ये ऐसे हुआ है कि कुछ दिन इन्होंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 20 फरवरी से पहले पहले ही सबमिट कर दें, क्योंकि आखिर में इस पे अक्सर लोड हो जाता है वेबसाइट पे, फिर मसला होता है अप्लाई करने में। तो 17 फरवरी से पहले आप इसमें अप्लाई कर लें। एवोल्यूशन प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है उसके बाद, तो वो मार्च अप्रैल और मई तक चलता है। फिर इंटरव्यू पीरियड होता है, उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, फिर इनिशियल प्रोसीजर्स वगैरह वो आप बताते हैं कि अप्लाई कर लें और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कर लें, और एमबीसी अटेस्टेशन और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मतलब उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वो जब जाएंगे तो वो सितंबर में जाके अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे। तो ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको कहा था और भी स्कॉलरशिप्स हैं, तो फिर हम जनरल एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसका एप्लीकेशन कैलेंडर ये है। और ये कभी कभी चेंज हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं, कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करते हैं ये इंटरव्यू पीरियड एक्सेट्रा। एप्लीकेशन जो है इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपने इसी वेबसाइट पे आके अकाउंट बनाना होता है। फिर आपने जो चीज़ें मतलब इन्होंने जो चीज़ें मांगी हुई हैं वो आपने अपलोड करनी होती हैं, लिखनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे आपने अपलोड करनी है, पिक्चर्स, पासपोर्ट फ़ोटोज़ और पासपोर्ट, बाकी जो जितनी भी डिग्रीज़ वगैरह हैं, बाकी चीज़ें वो मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, तो वो उसमें अपलोड करनी होती हैं। फिर आपने उसके बाद जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो चूज़ करनी हो, प्रोग्राम आपने प्रेफरेंसेस चूज़ करने हैं उसमें कि कौन कौन से प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी आप प्रेफर करते हैं, तो वो चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद एक ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट आपने इसमें लिखना है, जिसमें आप अपने प्रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने ये क्यों चूज़ किए, एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरी और फ्यूचर गोल्स मेरे क्या हैं। और इसके बाद जब आप इसको पूरा रिव्यू कर लें तो आपने इसको सबमिट कर देना है।
फिर उसके बाद जब आप सबमिट कर लेंगे तो आपका काम इधर फ़िलहाल ख़त्म हो जाएगा। ये फिर सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको प्रीलिमिनरी असेसमेंट करते हैं। वो जो ओवर एज होते हैं, वो जिनके मार्क्स कम होते हैं, जिन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए होते, मिसिंग होते हैं, ब्लर होते हैं, गलत अपलोड किए होते हैं या अपलोड ही नहीं किए होते, तो वो उसको ये ऐसे इस असेसमेंट में जो है वो निकाल देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर जब जो लोग इसमें से पास हो जाते हैं इस असेसमेंट से, वो फिर दूसरे असेसमेंट पे एवोल्यूशन में चले जाते हैं, उसको एक्सपर्ट एवोल्यूशन कहते हैं। जो कैंडिडेट्स हाँ उसको प्रेफर करते हैं ये लोग, तो वो फिर इनकी बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे एकेडमिक स्टेटस हो गया, प्रीवियस क्वालिफिकेशंस हो गई, आपने जो लेटर ऑफ इंटेंट लिखा है, कैरियर गोल लिखे हैं, हॉबीज़ लिखे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो ये सारे वो फिर ये लोग छानबीन करते हैं उसकी, और दोबारा एक अच्छे से उसको देखते हैं। इसमें फिर बाकी और कैंडिडेट्स वो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं, जिनकी सिलेक्शंस अच्छी होती है। हर एक चीज़ इसमें मैटर करती है, आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, आपके प्रोग्राम सिलेक्शन, आपके ग्रेड, आपका लेटर ऑफ इंटेंट, आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, आपके बाकी जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो सब इसमें मैटर करती हैं। वो जो कैंडिडेट आपसे अच्छा होगा तो वो निकल जाएगा, जो थोड़ा कमज़ोर होगा या चीज़ें उसकी ख़राब होंगी तो वो इसमें आउट हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट होते हैं। टेस्ट जो हैं ये सिर्फ बैचलर्स के लिए होते हैं। जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अ, जिस दिन उनकी इंटरव्यू होती है उसी दिन ही टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये 30 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है, जिसमें मैथ्स, ज्योमेट्री और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इंटरव्यू से कुछ घंटे पहले टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद जो है वो इंटरव्यू होती है। इस टेस्ट के बारे में अगर जाने तो इधर आप आ जाएं, और यहाँ पे जो है सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हैं, उसके आंसर कीज़ भी दिए हैं, सब कुछ इसमें गिवन है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। लेकिन टेस्ट जो है वो सिर्फ बैचलर्स के होता है, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। उसके बाद जो इंटरव्यू का फेज़ है, तो बैचलर्स वाले पहले टेस्ट देंगे, उसके बाद इंटरव्यू। मास्टर्स और पीएचडी डायरेक्ट इंटरव्यू में आते हैं। तो इंटरव्यू जो है वो 15 से 30 मिनट्स तक होती है। इसमें वेलकम वगैरह होता है, एंट्रेंस होती है, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, इंटरव्यू पैनल बैठा होता है। आपको जो है पहले एम्बेसी जाएंगे, या मेरे जो हुआ था एम्बेसी में हुआ था, वो 2016 में हुआ था, 2016 में। अभी जो होते हैं वो ज़्यादातर ये पाक तुर्क स्कूल्स जो हैं, यहाँ पे इंटरव्यू होती है, एंट्रेंस वगैरह होती है इनकी। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो रूम में बैठा देते हैं आपको, फिर एक एक बंदे को कॉल करते हैं, और कॉल करते हैं तो एक पैनल बैठा होता है, जिसमें टर्किश भी बैठे होते हैं 2 से 3, फिर एक दो पाकिस्तानी बैठे होते हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स का वाला भी होता है कि वो चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उसको आप वो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेंगे, आप बैठ जाएंगे, वो जो है आपने जो चीज़ें अपलोड की हैं वो डॉक्यूमेंट देखता रहता है, और आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। उसमें वेलकम होता है, एंट्रेंस वगैरह, जैसे मैंने आपको बोला, डॉक्यूमेंट्स वो बंदा चेक करता है साइड में बैठ के। फिर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और बाकी सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बाद एकेडमिक नॉलेज आपसे वो किया जाता है, करियर गोल्स, आपने आगे क्या करना है, आपने पीछे क्या किया हुआ है, और ये क्यों चूज़ किया है, और आपने एप्लीकेशन में चीज़ें लिखी होंगी तो आपने इसका आंसर ये क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया, इस तरह सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। फिर क्लोजिंग और कैंडिडेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आखिर में। मतलब आपसे पूछते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं हो तो फिर आप थैंक यू बोल के जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाएँ। उसके बाद इंटरव्यू का जब फेज़ ख़त्म हो जाता है तो फाइनल असेसमेंट शुरू हो जाती है। फाइनल असेसमेंट जो है, ये इंटरव्यू जब आप फॉर एग्जांपल रिकमेंड हो जाते हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की एक फाइनल असेसमेंट होती है। आपके डॉक्यूमेंट जो हैं यूनिवर्सिटीज़ को भेजे जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपको पिक कर ले तो उसके बाद जो है आपको एडमिशन मिल जाता है। कई दफ़ा जो है इंटरव्यू में भी लोग पास हो जाते हैं, लेकिन फाइनल असेसमेंट में या यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन नहीं देती, तो वो आपको फिर ईमेल आ जाती है कि आपका इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं, आप इंटरव्यू की वजह से रिजेक्ट हुए हैं या फाइनल असेसमेंट की वजह से। तो इसमें भी चांसेस होते हैं इस चीज़ के। तो ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं, शायद लंबी हो गई हो, लेकिन ये काफ़ी डिटेल पे मैंने वो कह दी है। इसके अलावा जो है कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसमें मैं ये आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई वगैरह कैसे करना है। इसमें सारी डिटेल्स मैं उसमें शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप है फेसबुक का, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो उसमें पूछ सकते हैं, या मेरी फेसबुक आईडी है वो भी मैंने मेंशन की हुई है, उस पर आप आके जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।